अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज कुछ पर्चियों के लिए, कुछ सिफारिशों के लिए स्क्वाड में रद्द-बदल की है। कुछ हकदार खिलाड़ियों को स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। ये क्या चेंजेस हुई हैं, क्यों हुई हैं, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, इसकी डिटेल्स मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा। देखिए, अभी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो टेस्ट मैच 12 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, इसके टेस्ट स्क्वाड की जो सिलेक्शन की गई थी, तो उस टाइम पर भी बहुत सारी उँगलियाँ उठी थी। क्योंकि कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनको स्क्वाड में लिया गया जो कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम में बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते थे, जिनके ऊपर बहुत बड़े-बड़े एलिगेशंस थे, जिनका कोई चांस ही नहीं था कि वो स्क्वाड में आ सकते हैं। और कुछ ऐसे प्लेयर्स जो कि हकदार थे, उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन फिर भी जो स्क्वाड बनाया गया था, अब उसमें से भी 2-3 ऐसे प्लेयर जिनके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कहीं न कहीं ये पॉलिसी है कि इनको इंतकाम का निशाना बनाना है, इनको सज़ा देनी है। और कुछ और पर्चियों को एडजस्ट करने के लिए अब उनको भी निकाल दिया गया है। जिन प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ उनमें एक तो आमिर जमाल हैं। आमिर जमाल को पहले पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया में गए थे उस वहाँ पे जो उन्होंने परफ़ॉर्म किया था टेस्ट सीरीज़ में, फिर जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई थी उस सीरीज़ में उन्होंने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया था। तो टेस्ट ऑलराउंडर के तौर पे आमिर जमाल का रिकॉर्ड बहुत इम्प्रेसिव रहा है। लेकिन फिर उनको कंसीडर नहीं किया गया, उनकी जगह पर पाकिस्तान ने दूसरे ऑप्शन भी ट्राई किए। लेकिन उसके पीछे जो वजह बनी वो भी आप सब जानते हैं, जो उन्होंने एक पॉलिटिकल स्लोगन अपनी कैप पे लिखा था, उनको जुर्माना भी कर दिया गया। वो इंजर्ड हुए तो उस टाइम पे उनका ट्रीटमेंट भी नहीं करवाया गया। उन्होंने अपने पैसों से अपना ट्रीटमेंट कराया, रिहैब किया, स्क्वाड में आए। अब उन्हें स्क्वाड में ले तो लिया गया था, लेकिन अभी उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया गया है। उन्हें स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है और समझ नहीं आई क्यों ड्रॉप कर दिया गया है। अगर आपको इवन अगर आपको लगता भी है कि यार पिचेज़ से टर्निंग है, 2 पेसर खिलाएँगे, तो भी आप टर्निंग पिच पे चाहते हैं कि थोड़ी-सी बैटिंग आपकी डीप हो, तो वहाँ पे आप एक प्रॉपर पेसर के साथ दूसरे आमिर जमाल खिला सकते थे। 2 बाकायदा फास्ट बॉलर खिलाने की बजाय क्योंकि आपको हो सकता है कि आपको पेसर से ज़्यादा ओवर ना करवाने पड़े, तो आप के पास कम से कम एक बैटिंग ऑप्शन तो होगा। तो अगर आपको किसी बीच में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे बॉल रिवर्स हो रही है, कुछ ओवर आप करवा सकते हैं, तो आमिर जमाल रिवर्स भी कर सकते हैं। तो वो टेस्ट क्रिकेट में बड़ी अच्छी यूटिलिटी देते थे। उन्हें प्लेइंग 11 में होना चाहिए था, लेकिन उन्हें बजाय कि प्लेइंग 11 में रखते, उन्हें पाकिस्तान के स्क्वाड से भी ड्रॉप कर दिया गया। पाकिस्तान के 18 मेंबर स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। अब काम चेक कर लें कि आपका ऐसा प्लेयर जो कि ऑस्ट्रेलिया में आपका मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर था, जिसने आपके लिए पिछले डेढ़ 2 साल में टेस्ट क्रिकेट के अगर ओवरऑल स्टैट्स निकालें, तो वो आपके बॉलर से ज़्यादा विकेटें ले रहा है, रन्स कर रहा है। उसको आप वहाँ पे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। इसके अलावा एक और मैच विनर प्लेयर पाकिस्तान का जिसमें पाकिस्तान ने अच्छी खासी इन्वेस्ट की थी अभी रिसेंट टाइम में फैसल अकरम जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया के टूर में पाकिस्तान शाहीन्स के लिए गए, वहाँ उन्होंने बड़े ज़बरदस्त मैच विनिंग स्पेल करवाए, लास्ट ओवर डिफेंड भी किया, 5-5, 6-6 आउट किए उन्होंने मैचेस में और एक प्रॉपर जो एक रिस्ट स्पिनर जो होता है जिसके लिए पुराने ज़माने में चाइना मैन का वर्ड यूज़ होता था, आजकल उसके लिए लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर का वर्ड यूज़ होता है। उसको आपके पास एक एक वैरायटी है, एक यूनिक चीज़ है जिसको साउथ अफ्रीका के बैटर खेले नहीं हुए। बजाय इसके कि आप उसको थर्ड स्पिनर के साथ में स्क्वाड में शामिल करते, यानी अगर आप आमिर जमाल को खिला रहे होते तो आपका आमिर जमाल ऑलराउंडर के तौर पे नंबर 7 पे खेल लेता। उसके बाद आप शाहीन को ले लेते और फिर 3 स्पिनर्स खिला लेते। तो नोमान और साजिद तो खेलेंगे ऑब्वियसली, लेकिन आप तीसरा स्पिनर ऐड कर सकते थे और ये जो स्पिनर होता है ये डिफरेंट होता है। यानी नोमान जो है वो ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और फैसल अकरम जो हैं वो एक रिस्ट स्पिनर हैं। लेफ्ट आर्म तो एक कुलदीप वाला जो एंगल है वो प्रोवाइड करते। तो जिस तरीके से इंडिया 3 स्पिनर के साथ जाता है जिसमें कुलदीप होता है, उसमें जडेजा भी होता है, वैसे ही पाकिस्तान भी साथ में नोमान और ये खेलते फैसल अकरम खेलते, साथ में साजिद खान भी आ जाता। तो आपकी बैटिंग डेप्थ भी बेहतर होती है, आपके पास 5 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन भी होते। लेकिन ये जो चीज़ की गई है, ये बहुत अनफॉर्च्यूनेट है। मेरे ख्याल में इन दोनों प्लेयर्स के साथ ज्यादती की गई है। ये दोनों प्लेयर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में आना डिजर्व करते थे, जिन्हें स्क्वाड से निकाल दिया गया और आसिफ अफरीदी जो कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम में उस लिहाज से डिजर्व नहीं करते कि जो आसिफ अफरीदी की यूटिलिटी क्या है, वो ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जो काम नुमान कर रहा है वही काम आसिफ अफरीदी कर रहा है। तो नुमान की जगह पर तो आप नुमान को तो आप खिलाना ही खिलाना है, तो इसका मतलब है आसिफ अफरीदी सेम टू सेम बॉलर तो नहीं खेल सकता ना। तो फिर आसिफ अफरीदी को क्यों आप रख रहे हैं? और हालांकि आसिफ अफरीदी पे पहले मैच फिक्सिंग के एलिगेशन लगे, वो कुछ अर्से के लिए बैन रहा, फिर उनको लिया गया और उस पर जितनी क्रिटिसिज्म हुई कि आसिफ अफरीदी को आपने क्यों स्क्वाड में लिया है, तो पीसीबी के बाल पे जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने अब भी अगर स्क्वाड कम करना था तो वो बड़ी आसानी के साथ आसिफ अफरीदी को स्क्वाड से निकाल देते और फैसल अकरम को रहने देते। उनके ऊपर होने वाला क्रिटिसिज्म भी कम हो जाता। लेकिन बोर्ड को इस चीज से क्या है कि अवाम क्या कहती है, लोग क्या सोचते हैं, उन्होंने तो अपने लोगों को एडजस्ट करना है और उसके लिए चाहे हकदार का हक ही क्यों ना छीन लिया जाए।